जय हिंद साथियों हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में साथियों चैप्टर 13वां चल रहा था। ठीक है साथियों, चैप्टर का नाम था अधातु और उनके यौगिक। साथियों इसमें जो सवाल हो चुका था टोटल 200 सवाल कंप्लीट हो चुका था। आपको बताया था कि आज का जो क्लास होगा टोटल सवाल जितना भी होगा 350 का सवाल टोटल कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा। आज का जो क्लास होगा अंतिम क्लास होगा साथियों चैप्टर 13 का। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवाल की ओर। जितना भी सवाल हो चुका था उससे आगे की सवाल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल को, देखते हैं क्या सवाल दिया गया है। जो सवाल हो चुका था साथियों उससे आगे की ओर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है साथियों कि ओलियम है, ओलियम एक प्रकार का क्या है साथियों, ये बताना है। ऑप्शन है ए नाइट्रिक अम्ल है, बी एसिटिक अम्ल है, सी साइट्रिक अम्ल है और डी है अधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ओलियम जो होता है साथियों वह होता है अधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की विधि है। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन का जो विधि है वह विधि क्या है साथियों, तो वह है मेरा उपयुक्त दोनों, मतलब साथियों लेड कक्ष विधि और संपर्क विधि। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित अम्लों में किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है। कार बैटरियों में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है साथियों, तो उसमें उपयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों निम्नलिखित में से कौन से खनिज अम्ल की खोज खनिज अम्ल की खोज सबसे पहले हुई थी। निम्नलिखित में से कौन से खनिज अम्ल की खोज सबसे पहले हुई थी। सबसे पहले जो हुआ था खोज साथियों वह हुआ था सल्फ्यूरिक अम्ल का। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है लेड संचायक बैटरी के अवशेषित होने पर क्या होगा साथियों, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का खपत हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा वह खपत हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, और साथियों बता दें साथ ही साथ कि आज का जो क्लास होगा चैप्टर 13 टोटल का टोटल सवाल कंप्लीट हो जाएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, अगर नहीं जुड़े हैं तो जरूर से जरूर जुड़ जाइए, उसमें सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा जितना भी क्लास हो चुका है। और साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं किशन ग्लोबल स्टडीज़ से तो जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको डेली वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा नया टॉपिक से रिलेटेड। देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन बना होता है। मूल रसायन जो बनाया जाता है साथियों वो किसका बनाया जाता है, उसमें बनाया जाता है साथियों H2SO4 का बनाया जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है तनुगंधक काम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। उत्पन्न क्या होता है साथियों, तो हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में क्या अधिकतम मात्रा में रहता है। अम्लीय वर्षा में अधिकतम मात्रा में क्या रहता है, अधिकतम मात्रा में रहता है साथियों H2SO4 रहता है। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनता है साथियों, वह बनता है मेरा सल्फर डाइऑक्साइड। डी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कार्बन अथवा ग्रेफाइड शलाकाओं का प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन प्रक्रम द्वारा धारणीय नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के लिए विमंदकों के रूप में किया जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है, उस प्रक्रम को कहा जाता है साथियों न्यूट्रॉन धीरे धीरे बनते हैं। क्या बनते हैं, धीरे धीरे बनते हैं। सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है चीनी पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलसती जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, उस प्रक्रिया को मतलब उस प्रक्रिया में चीनी का क्या होगा, उस प्रक्रिया में चीनी का जो होगा साथियों वह निर्जलीयकरण हो जाएगा। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों कि केरो अम्ल के नाम से जाना जाता है। केरो अम्ल के नाम से जाना जाता है H2SO4 को। आगे नेक्स्ट है मार्शल अम्ल है। मार्शल अम्ल के नाम से किसको जाना जाता है साथियों, तो जाना जाता है H2S2O8 को जाना जाता है मार्शल अम्ल के नाम से। आगे नेक्स्ट सवाल है कौन सा हेलोजन तत्व जिनोन के साथ मिलकर
अधिकतम यौगिक बनाता है। अधिकतम यौगिक जो बनाता है साथियों वह बनाता है मेरा फ्लोरीन। कौन बनाता है? फ्लोरीन बनाता है। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट, टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हेलोजन है। टेफ्लॉन में पाया जाने वाला जो हेलोजन होता है साथियों वह फ्लोरीन ही होता है। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हेलोजन परिवार का सदस्य नहीं है? हेलोजन परिवार का सदस्य नहीं है साथियों, वह है मेरा मॉर्फिन। कौन हो जाएगा? मॉर्फिन। आगे नेक्स्ट है, हेलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। हेलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील जो होता है साथियों वह होता है क्लोरीन। कौन होता है? क्लोरीन। सॉरी, क्लोरीन नहीं होता साथियों, ये हो जाएगा फ्लोरीन होता है। हेलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील जो होता है वो फ्लोरीन होता है। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता जो है साथियों सर्वाधिक होता है? किसका होता है? वह होता है साथियों मेरा फ्लोरीन का। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है साथियों वह सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो फ्लोरीन में ही होता है। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल। आगे नेक्स्ट है, निम्न में से किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम लेते हैं? अश्रु गैस का जो काम लेता है साथियों कौन लेता है? वह लेता है मेरा N2। कौन लेता है? N2 लेता है। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? रंगीन गैस जो होता है साथियों मेरा क्लोरीन होता है। कौन होता है? क्लोरीन। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट सवाल है साथियों कि सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले व्यंजक अभिकर्मक है। आने वाले व्यंजक अभिकर्मक कौन होता है साथियों? तो वह होता है क्लोरीन। बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग, निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग पानी के उपचार शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है साथियों शुद्धिकरण के लिए? तो क्लोरीन का किया जाता है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये पूछा गया सवाल 2020 का है। ठीक है साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तरल अवस्था में पाए जाने वाली जो अधातु होता है साथियों वह होता है मेरा ब्रोमीन। कौन होता है? ब्रोमीन होता है। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिजली का अच्छा चालक नहीं है? बिजली का अच्छा चालक नहीं है साथियों, वह होगा मेरा ब्रोमीन। बिजली का अच्छा चालक नहीं है। साथियों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु है किंतु चमकीला है? अधातु भी है लेकिन वह चमकीला भी है। तो कौन सा धातु है साथियों? कौन सा तत्व है ये बताना है साथियों। वह जो तत्व है मेरा आयोडीन। चमकीला होता है और क्या होता है? अधातु भी होता है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। सीडीएस एग्जाम 2021 का ये पूछा गया सवाल है। आगे नेक्स्ट है, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण है? किसके महत्वपूर्ण जो स्रोत होता है समुद्री शैवाल वह किसका होता है साथियों? वह होता है मेरा आयोडीन का। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? सामान्य ताप पर और ठोस अवस्था में पाया जाता है तो वह मेरा आयोडीन ही पाया जाता है। ठीक है, सी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, थायराइड के द्वारा दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीन कृत नमक साधारणतः निम्नलिखित में से किस रूप में दिया जाता है? किस रूप में दिया जाता है साथियों? वह दिया जाता है पोटेशियम आयोडाइड के रूप में। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कांच के बोतल में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह जो अभिक्रिया करता है साथियों वह करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। डी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो एक अन्य नाम होता है साथियों वह होता है मयूरिक क्या होता है? मयूरिटिक होता है। मयूरिटिक अम्ल होता है साथियों। सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय में विद्यमान आमाशयी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है? आमाशय में विद्यमान भी होता है और आमाशयी ग्रंथि द्वारा स्रावित भी होता है। वो कौन सा जो अम्ल होगा साथियों ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ये 2020 का पूछा गया सवाल है साथियों। इसका जो आंसर होगा मेरा वो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, ग्लासा कांच किस में घुलती है? ग्लासा कांच जो है, ग्लास का जो कांच वो घुलता किस में है यह पूछा गया। वो घुलता साथियों HF
किसमें घुलता है, HF में घुलता है। डी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भूप्रपट्टी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। भूपट्टी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व होता है साथियों, वह होता है मेरा एस्टेटिन। क्या होता है, एस्टेटिन होता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों, अक्रिय गैस अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती है। अक्रिय गैस जो है वो अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती है, क्योंकि उसमें साथियों पूर्णतः युग्मित अस्थायी कोष होते हैं, इसलिए वह क्या करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, किसी क्रिया गैस के परमाणु की ब्रह्म कक्षा, किसी अक्रिय गैस के परमाणु का जो ब्रह्म कक्षा होता है वह होता है साथियों पूर्ण होता है। क्या होता है, पूर्ण होता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय होती है, क्योंकि उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय होती है क्योंकि साथियों, क्योंकि उसमें उपयुक्त दोनों होता है। उपयुक्त दोनों मतलब साथियों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है और उनका जो आयन विभव होता है वो अधिक होता है, इसलिए मेरा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त होता है। किसे प्राप्त होता है साथियों, वह प्राप्त होता है मेरा रैम्जे को। किसको होता है, रैम्जे को। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्न में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। कौन सी गैस प्रयुक्त होती है साथियों, तो उसमें होता है हीलियम गैस। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, हीलियम के नाभिक में होता है। हीलियम के नाभिक में जो होता है साथियों वह होता है मेरा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है हीलियम के नाभिक में। मेरा करेक्ट जो आंसर होगा सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है कि मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों में भरने में उपयोग में लाया जाता है। गुब्बारों को भरने में जो उपयोग में लाया जाता है साथियों वह जो रहता है उसमें मेरा हीलियम गैस ही रहता है। डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, साधारणतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्न में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर वह ऊपर की ओर चढ़ जाता है। ऊपर की ओर जो चढ़ता है साथियों वह मेरा द्रव हीलियम ही होता है। कौन होता है, द्रव हीलियम। सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की ब्रह्म कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। साथियों ब्रह्म कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह होती है मेरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है साथियों 8। कितना होता है, 8 होता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस मिश्रण का उपयोग करता है। कौन सी गैस मिश्रण का उपयोग करता है साथियों, उसमें जो गैस और मिला रहता है दूसरा वह रहता है मेरा हीलियम ही रहता है। कौन रहता है, हीलियम। डी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि साथियों उसमें जो होता है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है, इसलिए हीलियम को रखा जाता है। ठीक है, डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, विज्ञापन साइन बोर्डों और सजावटी पत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली जो गैस होती है साथियों उसमें गैस नियॉन रहता है। कौन गैस रहता है, नियॉन गैस रहता है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस जो भरी जाती है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है ट्यूबलाइट में साथियों गैस रहता है पारे की वाष्प और आर्गन रहता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों कि विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त जो गैस होता है साथियों वह अक्रिय गैस ही होता है। कौन होता है, अक्रिय गैस। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है। सामान्यतः लाइट बल्बों में जो पाया जाता है साथियों वह मेरा आर्गन ही रहता है। कौन रहता है, आर्गन। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय जो गैस होता है वह होता है मेरे साथियों ऑर्गन। कौन होता है, ऑर्गन होता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत ऑर्गन होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से जो ऑर्गन की जो परसेंटेज होता है साथियों वह कितना होता है, तो 1% होता है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। यौगिक बना सकता है
ऐसा कौन सा अक्रिय गैस है जो यौगिक बना सकता है? यौगिक बना सकता है साथियों, वह मेरा हो जाएगा जिनॉन जो है वो अक्रिय गैस है लेकिन वह यौगिक बना सकता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, हीलियम की खोज किसने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों कि हीलियम का जो खोज किया है वह किया मेरा लोकेयर। किसने किया है? लोकेयर ने किया है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। कैंसर के उपचार के लिए जो उत्कृष्ट गैस होता है साथियों, वह मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वो रेडॉन ही होता है कैंसर के लिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, हीरे की खनिजीय बनावट है। हीरे का जो खनिजीय बनावट होता है वह किस प्रकार होता है? तो उसका होता है कार्बन बनावट होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु की निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। प्रयुक्त जो होता है साथियों मेरा जीवाश्म होता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? ओजोन परत को नष्ट करता है साथियों, वह मेरा हो जाएगा क्लोरीन। कौन हो जाएगा? क्लोरीन जो है वो ओजोन परत को नष्ट करता है। आगे नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस बनाती है? नोबल गैस जो बनाती, सॉरी साथियों पूछा है नोबल गैस नहीं बनाता है। ऐसा कौन सा तत्व है जो नोबल गैस नहीं बनाता है? नहीं बनाता है साथियों, वो एक्टिनियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एक्टिनियम हो जाएगा जो नोबल गैस नहीं बनाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? भारी पानी का खोज जो किया है साथियों वह मेरा किया है H.C. यूरे। किसने किया है? H.C. यूरे। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को ट्रांजिस्टर में भी ट्रांजिस्टर गैस भी कहते हैं? साथियों सवाल बहुत अच्छा है, IAS 2008 का पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक को ट्रांजिस्टर गैस भी कहते हैं? ट्रांजिस्टर गैस जो कहा जाता है साथियों वह मेरा होता है ज़ेनॉन। ठीक है, कौन होता है? ज़ेनॉन। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? अर्धचालक जो है मेरा साथियों जर्मेनियम है अर्धचालक। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय जो प्रदूषक होता है क्या होता है? मुख्य गैसीय प्रदूषक होता है साथियों वह होता है SO2। कौन होता है? SO2। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, दिया सलाई की नोक में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। दिया सलाई के जो नोक में रहता है साथियों वह रहता है लाल फास्फोरस। कौन रहता है? लाल फास्फोरस। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट साथियों कि ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु साथियों 3 होता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? उसमें साथियों प्रक्रिया का जो इस्तेमाल किया जाता है वह प्रक्रिया है मेरा हाइड्रोजनीकरण। कौन प्रक्रिया है? हाइड्रोजनीकरण क्रिया है। ठीक है साथियों, तो सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? कौन सी विधि काम में लाई जाती है साथियों? वह विधि है अपचयन विधि। कौन है? अपचयन विधि। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम के डैश प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला जो समस्थानिक होता है साथियों वह मेरा होता है हाइड्रोजन। कौन होता है? हाइड्रोजन। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान क्या होगा? साथियों सवाल है कि यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ पर जो तापमान होगा क्या प्रभाव पड़ेगा? साथियों तापमान में जो प्रभाव पड़ेगा वह होगा वर्तमान समय में कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्तमान समय में कम हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा मेरा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस जो है साथियों वह है मेरा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, घातक जहर साइनाइड का जो रासायनिक नाम है क्या है? साइनाइड का रासायनिक नाम है साथियों प्रूसिक। क्या है? प्रूसिक एसिड है मेरा। क्या जाएगा? प्रूसिक एसिड। डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रूसिक एसिड हो जाएगा साथियों। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है कि जल का शुद्धतम रूप है। जल का शुद्धतम रूप जो होता है वह मेरा होगा साथियों वर्षा का जल। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है?
नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है साथियों, यह मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर डी नंबर। कौन हो जाएगा? डी, सुपर फास्फोट। क्या हो जाएगा? सुपर फास्फेट। क्या हो जाएगा? सुपर फास्फेट। ये डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा। सवाल है से पेन और सोडा में बुलबुलते हुए, क्या बोलता है? से पेन और सोडा में बुलबुले जो होते हैं उसमें क्या होता है साथियों? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, CO2। ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि H2SO4 का उपयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता है? किस रूप में नहीं किया जा सकता है साथियों? वह मेरा होगा रोगाणुनाशी। क्या हो जाएगा? रोगाणुनाशी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन है? सख्त जो है साथियों वह मेरा हो जाएगा ए, हीरा जो है सबसे सख्त है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस किससे वायु प्रदूषित होता है? निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, इसमें जो होगा साथियों करेक्ट आंसर मेरा ए हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाता है? न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाता है साथियों, वह मेरा ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि बारूद एक मिश्रण होता है। बारूद एक मिश्रण होता है साथियों, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नाइटर, सल्फर और चारकोल के द्वारा बारूद एक मिश्रण होता है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से आबंध कैसे बनाता है? आबंध साथियों वह बनाता है उसी तल में एक षष्ठकोणीय विन्यास के द्वारा बनाता है। किसके द्वारा बनता है? षष्ठकोणीय विन्यास के द्वारा बनाता है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन इसमें सही नहीं है साथियों, मेरा बी हो जाएगा, हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक और रासायनिक दोनों गुण जो होता है वो भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट का एक अणु नहीं है? ग्रेफाइट का अणु नहीं है साथियों, बी हो जाएगा, इसका गलनांक निम्न होता है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि यह साथियों हरे पादपों द्वारा उत्सर्जित की जाती है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणुक तत्व नहीं है? परमाणुक जो तत्व नहीं है साथियों वह मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी नंबर आयोडीन। क्या हो जाएगा? परमाणु तत्व नहीं है, आयोडीन, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणविक है? परमाणविक जो है वह मेरा हो जाएगा हीलियम परमाणविक है, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है साथियों? यह होता है मेरा सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि ग्रेफिन होता है, ग्रेफिन एक प्रकार का क्या होता है साथियों? तो वह होता है मेरा कार्बन का नैनो प्रतिरूप, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है साथियों? उसमें कांच का जो उपयोग होता है वह फिलंट कांच होता है। कौन कांच होता है? फिलंट कांच होता है, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट गैस नहीं है साथियों मेरा हाइड्रोजन, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, अधातुएं सामान्यतः साथियों कि अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। क्योंकि साथियों इसमें जो होता है एक भंगुर होता है। क्या होता है? यह एक भंगुर होता है, इसलिए ग्रेफाइट जो होता है वो सुचालक होता है और विद्युत जो होता है वो कुचालक होता है। ठीक है साथियों, विद्युत मतलब परंतु ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक, और विद्युत का कुचालक भी होता है, इसलिए यह एक भंगुर होता है। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर जा सकती है? दूसरे स्थान पर आ सकती है साथियों, यह मेरा हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित अम्लों में कौन सा खनिज अम्ल है? खनिज अम्ल जो होता है साथियों मेरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, बी करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट है, ब्रोमीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन जो सही है साथियों मेरा सी हो जाएगा, यह सामान्य
तापमान पर एक द्रव है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, हेलोजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हेलोजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है साथियों, मेरा 7 होता है। बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? क्रिस्टलीय रूप है साथियों मेरा वह सिलिका का। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्न में से किस तत्व का पता लेसाने परीक्षण द्वारा नहीं लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता है साथियों, वह मेरा तत्व सल्फर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, सूर्य में पाई जाने वाली मुख्य गैस। सूर्य में पाई जाने वाली मुख्य गैस जो होता है साथियों, वह मेरा होता है हाइड्रोजन और हीलियम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, पारमाणविकता के संदर्भ में ऑर्गन। पारमाणविकता के संबंध में जो ऑर्गन होता है साथियों, वह क्या होता है? तो ऑर्गन जो होता है मेरा, वह एक परमाणुविक है। क्या है? परमाणुक है, परमाणुविक। ठीक है साथियों, डी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी होता है वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। इसका मतलब साथियों डी नंबर उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों कि निम्न में से कौन हरित गैस नहीं है? हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैस नहीं है साथियों मेरा, वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वो नहीं है हरित गृह गैस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, 3 त्वचा जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। 3 त्वचा जिसका उपयोग जो होता है किसमें किया जाता है? 3 त्वचा जिनका उपयोग जो होता है साथियों रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। तो किसका किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस का किया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से किन 2 अभिकारकों के माध्य अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है कौन साथियों? तो मैग्नीशियम और क्लोरिक अम्ल। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है साथियों? तो ऑक्सीजन के द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है। आगे नेक्स्ट है, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? भाप अंगार गैस मिश्रण होता है साथियों मेरा सी नंबर होगा करेक्ट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का होता है। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस जो नहीं है साथियों मेरा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी। हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीलियम उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का मुख्य उपयोग है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का मुख्य जो उपयोग है वह है मेरा कांच के निराक्षाकरण। क्या साथियों? कांच का निराक्षाकरण अम्ल लेखन में। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर साथियों। देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रूप उदाहरण नहीं है? अप्रूप जो है वो उदाहरण नहीं है मेरा, वो स्टिल हो जाएगा, अप्रूप उदाहरण नहीं है। आगे नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक नहीं है साथियों, यह मेरा करेक्ट आंसर क्रिप्टन हो जाएगा। अर्धचालक नहीं होता है। आगे नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से साथियों सवाल है कि इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस नहीं है साथियों, यह मेरा कार्बन हो जाएगा। सवाल पूछा गया 2017 एसएससी का। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का ऋणात्मक तत्व है? विद्युत का ऋणात्मक तत्व जो होता है साथियों वह मेरा हो जाएगा फ्लोरीन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? जल में घुलकर अम्लीय विलयन जो बनाता है साथियों वह बनाता है CO2। कौन बनाता है? CO2। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, 3 से 12 समूह वाले तत्वों को या संक्रमण तत्व कहा जाता है। तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो कौन सा होगा साथियों? तो इसमें जो होगा मेरा करेक्ट आंसर वह होगा मेरा डी। सी नंबर डी ब्लॉक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डी ब्लॉक को कहा जाता है। आगे नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों के अवयवी क्षय के जरिए निर्मित होता है? निर्मित जो होता है साथियों वह होता है मेरा फॉस्फीन के द्वारा निर्मित किया जाता है। आगे नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से घरेलू वस्तु में से किसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है? घरेलू वस्तु है लेकिन इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। किसमें होता है साथियों? तो बैटरी में होता है। ठीक है,
तो साथियों इस चैप्टर का जो टोटल सवाल था टोटल कंप्लीट हो गया। ठीक है, टोटल जो इसमें सवाल था साथियों टोटल 314 सवाल था, जो मैं पार्ट 1 और 2, 3 करके डिवाइड मैं कर दिया आपको। ठीक है, यह चैप्टर खत्म हो गया अधातु और उनके यौगिक से रिलेटेड। यह चैप्टर जितना भी सवाल था टोटल कंप्लीट हो गया। कल मिलेंगे आपको, एक अंतिम चैप्टर है कार्बनिक से रिलेटेड, उस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे नया चैप्टर में, तब तक ले जय हिंद।